अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद राशिद है और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर आप घर बनाने लगे हैं या बना चुके हैं, अगर आप बनाने लगे हैं और किसी ठेकेदार से बनवाने लगे हैं, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, कौन सी आप गलतियां करते हैं और उन गलतियों से किस तरह आप बच सकते हैं। और अगर आपने अपने घर की लाइफ जो है वो इंक्रीज करनी है, क्योंकि जो घर है वो इंसान जिंदगी में सिर्फ एक ही दफा बनाता है और वो एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि इसकी जो लाइफ है वो 50 से 60 साल होगी। तो आज मैं आपको जीरो से लेकर इन तक आपको जो घर की कंस्ट्रक्शन है वो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूंगा और साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गलतियां आप करते हैं या कोई ठेकेदार करते हैं और वो रिपीट करते हैं। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इस फील्ड में, मैं सिविल इंजीनियर हूं और 8 साल का एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि हम लाहौर में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अगर आपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है या कोई किसी जगह पे आपने इंस्टॉलमेंट पर घर लेने हैं या फिर आपने किराए पे घर लेने हैं, तो उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक वीडियो है मेरे पास, उसको मैं और आप मिलके देखते हैं कि किस तरह उसने स्टेप बाय स्टेप जो है घर की कंस्ट्रक्शन बताई है। अगर आप लाहौर में घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं या कराची में कर रहे हैं, तो दोनों जगहों पे जो घर की कंस्ट्रक्शन है वो डिफरेंट होगी। जो कराची है वहां पे आप ब्लॉक कंस्ट्रक्शन करते हैं और लाहौर में आप ब्रिक कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो ये जो वीडियो है मिलके हम देखते हैं आगे, तो ये एक लाहौर की वीडियो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। फ्रेमवर्क जो है, फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन की गई है घर में। अगर आप घर बना रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो इस वीडियो में है वो कॉलम आपने बेशक नहीं प्रोवाइड करने, साथ साथ आप वीडियो देखते हैं और इसमें देखते हैं कि इसने जो घर की कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह की। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो शुरू हो गई है और इसमें जो है ना शुरू से आपको बताएगा कि किस तरह घर की कंस्ट्रक्शन करनी है। साथ साथ मैं आपको गलतियां भी बताता चलूंगा। यहाँ आपने एक्सकेवेशन आप देख सकते हैं, एक्सकेवेशन उसने शुरू कर दिया। यहाँ पे जो फाउंडेशन है कॉलम की, वो फाउंडेशन का अब स्टील स्ट्रक्चर भी उसको फिक्स कर रहा है। कॉलम का जो स्टील है उसने वहां पे रख दिया है, कंक्रीट फिल कर रहा है। तो आपने जो घर की कंस्ट्रक्शन है वो भी इसी तरह करनी है। पहले लेआउट बनाना है, एक्सकेवेशन करनी है, स्टील फिक्स करना है और उसके बाद कंक्रीट करनी है फाउंडेशन की। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो डीपीसी है बीम, अक्सर हम बीम नहीं प्रोवाइड करते, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी जो नी है जिसको कहते हैं एक्सकेवेशन और 3-4 फुट से ज्यादा है, तो आपने डीपीसी बीम लाजमी प्रोवाइड करना है। उसके बाद आपने जो बिटुमेन की कोटिंग है वो भी करनी है, ताकि जो सीपेज के इश्यूज होते हैं, आपको पता है अंडरग्राउंड का और सुपर स्ट्रक्चर का जो होता है, सब स्ट्रक्चर का और सुपर स्ट्रक्चर का, वो जो लीकेज सीपेज के हैं वो इशू ना आए। अब आप देख सकते हैं कि बीम के ऊपर उसने जो ब्रिक वर्क है वो शुरू कर दिया है, कॉलम की कंक्रीट उसने कर दी है, अब कॉलम की फिलिंग कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ब्रिक वर्क जो है वो भी काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। एक दिन में आपने 4 से 5 फुट से ज्यादा आपने जो ब्रिक वर्क है, चुनाई है, वो ज्यादा नहीं करनी, क्योंकि 4 या 5 फुट से आप ज्यादा करेंगे तो उसके जो गिरने के चांसेस होते हैं दीवार के वो ज्यादा हो जाते हैं। तो ये इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। और आप देख सकते हैं कि जो बीम है, अगर ये फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर का जो बीम है उसकी कंक्रीट कर रहा है, इसके बाद वो स्लैब करेगा, ये है फ्रेम स्ट्रक्चर। अगर मैंने जैसे शुरू में आपको कहा है कि अगर आप घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो आपको ये जो कॉलम है ये प्रोवाइड करने की नहीं जरूरत। ये फ्रेम स्ट्रक्चर है क्योंकि इस पे लोड ज्यादा आना है, तो इस वजह से ये जो है कंस्ट्रक्शन इस तरह की गई है फ्रेम स्ट्रक्चर के साथ। ये कच्चा जिसको कहते हैं फर्श का, वो कंक्रीट इसने कर दी है। इसने तो आप जाली रखी है, मोस्टली हम पीसीसी करते हैं, उसमें हम स्टील जो है उसका यूज नहीं करते। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। हम नहीं यूज करते स्टील फ्लोर में, तो आपने भी नहीं यूज करना। उसके बाद आप सीढ़ियों का आप देख सकते हैं वो स्टील फिक्स कर रहा है। तो सीढ़ियां भी आपको पता है कि छत के साथ ही पोर की जाती हैं, बनाई जाती हैं। अब शटरिंग है, ये तो जस्ट इमेजिनरी है, एक डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन शटरिंग जो है हमारी वो डिफरेंट होती है। ये ऊपर रख रहा है, आप स्टील देख सकते हैं, जाली उसने रखी है, लेकिन इसको आप स्टील ही कंसीडर करें। और उसके बाद आप देख सकते हैं कंक्रीट करना उसने शुरू कर दी है, उसकी फिनिशिंग बड़ी अच्छी कर रहा है। इस चीज का आपने भी ख्याल रखना था। मिस्त्री जो होते हैं, जब कंक्रीट हो रही होती है छत की, तो मिस्त्री जो है आपका वो अच्छा होना चाहिए। फर्ज करो आजकल जो दिहाड़ी चल रही है मिस्त्री की वो 1500 चल रही है, आप 1600 भी दे दें तो आपको इशू नहीं होगा, क्योंकि बाद में जो कॉस्ट है आपने ऊपर लेवल करना है, ये टाइम आपका बड़ा सेव होगा। तो ग्राउंड फ्लोर की जो कंक्रीट है, छत है, वो लेंटर उसने डाल दिया है। अब कॉलम की जो शटरिंग है वो रिमूव की है और आप देख सकते हैं कि जो ब्रिक वर्क है फर्स्ट फ्लोर का वो भी जा रहा है। तो आपने भी इसी स्टेप को फॉलो करते हुए अपने घर की जो कंस्ट्रक्शन है वो करनी है। बाकी मैं आगे भी जो आपको बताऊंगा कि पेंट और टाइल वो पहले लगानी है बाद में लगानी है, ये चीजें भी आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट फ्लोर है
उसकी भी कंक्रीट उसने कर दी है। अब जो विंडोज हैं वो बना रहा है। ये तो एक डेमो है, जैसे कि मैंने आपको बताया सिलिकॉन के साथ भी फिक्स करा है। तो आपने जो तरतीब है वो भी इसी तरह रखनी है। अगर आपने तरतीब आगे पीछे की तो इस तरह क्या होगा, जो आप के बाद में इश्यूज आते हैं, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी वजह से ही बढ़ती है। तो इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। अब जो घर है ग्रे स्ट्रक्चर इसने कंप्लीट कर लिया। साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, लोग क्या करते हैं कि पेंट जो है वो पहले कर देते हैं, टाइल बाद में लगा रहे होते हैं। तो इस तरह आपने नहीं करना। आपने टाइल लगानी है, उसके ऊपर पॉलीथीन शीट लगानी है, मैं फिनिशिंग की बात कर रहा हूं, उसके बाद आपने पेंट करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपकी जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है इसको कम कर सकती हैं, और जो टाइम है कंस्ट्रक्शन का उसको भी डिक्रीज कर सकती हैं। तो ये वीडियो आपने देखी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इन जो स्टेप्स हैं इनको ही आपने फॉलो करना है। और इसके अलावा अगर आपने कोई कंसल्टेंसी लेनी है, हमसे घर का नक्शा बनवाना है या घर की कंस्ट्रक्शन करवानी है लाहौर में, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह इससे भी बेहतर गाइड करेंगे हम। और बाकी किसी भी किस्म के इंफॉर्मेशन के लिए या इंस्टॉलमेंट पे घर के लिए, अपार्टमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।